अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं पीको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आज की वीडियो के अंदर हम लहरिया पीको करना सीखेंगे। लहरिया पीको क्या होती है? ये वाला होता है, ये लहरिया। इसके साथ हम पीको करना सीखेंगे। ये वाला लहरिया हम जुनून 8200 के ऊपर भी इसके साथ पीको करेंगे, और जो गोडे वाली कढ़ाई की मशीन होती है, जो पफ मशीन होती है, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने लहरिया पीको कैसे करनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो बेबी पीको, कुमकुम पीको और चड़ेल पीको वाली मशीन होती है, उसके ऊपर भी लहरिया पीको करने का तरीका बताऊंगा। तो जी आज की वीडियो हम बनाएंगे जुनून 8200 के ऊपर और गोडे वाली और पफ मशीन के ऊपर जी लहरिया पीको करनी सीखेंगे। ये वाली जो गुच्छी है ये बहुत ही सस्ती होती है जी। इसके साथ आप पिको करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं जी, जो वो हजरात पिको करते हैं और जो घर में इसके साथ कमाई कर सकते हैं। ये पिको के साथ, ये पिको करने का तरीका अभी मैं आपको 8200 के ऊपर भी बताऊंगा, पिको वाली मशीन, सादा पिको वाली मशीन के ऊपर भी बताऊंगा और 8200 के ऊपर भी बताऊंगा। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई भी जिग जैग वाली मशीन होगी तो आप उसके ऊपर ये वाला लहरिया लगा सकेंगे। ये लहरिया किस बूट के साथ लगाना है, मशीन की सेटिंग कैसे कैसे करनी है, ये तमाम काम सीखने के लिए हम चलते हैं मशीन के ऊपर और करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी लहरिया पीको करने के लिए सबसे पहले आपको बूट की पहचान करनी है जी। जो इसका फुट होता है, मशीन का पैर होता है, उसकी पहचान करनी है। तो अगर आपने जुनून 8200 के साथ ये लहरिया पीको करनी है तो इसके लिए आप इसका बूट देख रहे हैं जी, ये डी वाला बूट है जी। देखिए इसके ऊपर डी लिखा हुआ है, डी वाला बूट है जी। और ये नीचे से देख लें कुछ इस तरह का होता है। और अगर आपने पिको करनी है जी सादा पिको वाली मशीन, जो कढ़ाई वाली मशीन होती है, जिसको गोडे वाली मशीन भी बोलते हैं, उसके साथ करनी है तो आपके साथ आपके पास इस तरह का बूट होना चाहिए जी। और ये नीचे से देखें जी, दोनों बूट बिल्कुल सेम सेम हैं। ये नीचे से दोनों ही बूट एक ही तरह के हैं जी। देखें जी, ये दोनों बूट एक ही तरह के हैं जी। और आम सादा ज़बान के अंदर इसको घेरे वाला पैर भी कहते हैं जी। अगर आपने जब भी ये बूट ख़रीदना है, ये फुट लेना है, तो शॉप पे जाके आपने कहना है जी घेरे वाला पैर हमें दे दें, तो आपको ये वाला फुट मिल जाएगा। अगर आपने जुनून 8200 के लिए लेना है तो आप डी वाला फुट कह के भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास सादा पिक वाली मशीन है, गोडे वाली मशीन है, पफ मशीन है, तो आपने उनसे घेरे वाला बूट कह के ले लेना है, घेरे वाला पैर। तो जी अभी हम चल करता हूँ मशीन को ऑन। पहले तो मैं आपको जुनून 8200 के ऊपर ये वाली पिको करके दिखाता हूँ जी। और फिर इसी तरह से आपको जो सादा पिको वाली मशीन है उसकी सेटिंग भी बताऊंगा, और करने का तरीका दोनों का एक ही है, क्योंकि दोनों बूट एक ही तरह के हैं जी। तो अभी हम करते हैं काम शुरू। तो जी जो फुट डी वाला फुट था वो मैंने मशीन के साथ लगा लिया है जी। और मशीन की सेटिंग आपने करनी है कि इसका जो 4 नंबर वाला ये वाला डिज़ाइन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपने आ जाना है जी इसकी सेटिंग के ऊपर। सेटिंग के ऊपर आने के बाद जो इसकी जिगजैग स्टिच होती है उसको आपने कम कर देना है जी। इसको आपने ले आना है 2 पॉइंट के ऊपर जी, ये जाएगी 2 पॉइंट के ऊपर। और जो इसकी धंधराल स्पीड है, जो इसकी लेंथ है जी स्टिच की, वो रहेगी जी 1.5 के ऊपर जी। तो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने इसके अंदर कपड़ा किस तरह से रखना है, लहरिया किस तरह से रखना है। तो मैं आपको ये वाली पिको करके दिखाता हूँ। तो जी जैसे आप सादा पिको करते हैं, घेरा बनाते हैं, ऐसे ही आपने इस बूट के अंदर जो इसके ऊपर ये फोल्डिंग के लिए पत्ती लगी होती है, ये वाला आपने अपना फैब्रिक का जो किनारा है इसी तरह से इसके अंदर फोल्डिंग के लिए डाल देना है जी। जैसे आप घेरा करते हैं, सादा पिको करते हैं। और जो लहरिया है, जिधर आपकी निटल आके गिरती है ना, लगती है निटल आके, वो निटल वाले कट के अंदर आपने ये लहरिया डाल देना है। और इसके बाद आपने जी इतना दबाव छोड़ के ना जी इसका एक सूत्र तकरीबन यहाँ पर लहरिया रखना है। ऐसे ऐसे इसको पकड़ लेना है और मशीन को चला देना है। जो सादा पिको वाली गोडे वाली पफ मशीन है उसके ऊपर भी आपने यही काम करना है, इसके ऊपर भी ऐसे ही करना है जी।
तो इंशाल्लाह जो आपका लहरिया लगेगा अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनेगा जी। पीछे कर माड़ा हम पिछला यार, बस थोड़ा सा पिछला। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लहरिया लगाया जी। और नीचे वाला धागा मैंने खुद जानबूझ के वाइट रखा था ताकि आपको इसकी जो स्टिच है वो अच्छे से दिख पाए। और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे कितनी नीटनेस है जी, और सीधी साइड के ऊपर भी फुल नीटनेस है। तो इस तरह से आप लहरिया पीको कर सकते हैं जी। तो अभी मैं आपको जो जनू के ऊपर तो आपको करके दिखाया है जी, और अभी मैं आपको सादा पीको वाली गोडे वाली पफ मशीन के ऊपर भी करके दिखाऊंगा जी। तो उसकी सेटिंग के बारे में भी बताता हूँ कि उसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है। तो जी अगर आपके पास इस तरह की पफ मशीन है या गोडे वाली मशीन है या आपके पास कोई भी जिग जैग मशीन है, तो आपने अपनी जिग जैग स्टिच है जो कि 2 पॉइंट होनी चाहिए आपकी, दो जो कि 2 mm आपकी स्टिच चौड़ी होनी चाहिए। जैसे मैंने इसकी जो स्टिच है वो 2 mm चौड़ी कर ली है, इसी तरह से आपने भी अपनी स्टिच की जो चौड़ाई है वो 2 mm कर लेनी है आपके पास जो भी मशीन हो। इसका गोडा जो है थोड़ा सा अठाना है, तो ये 2 पॉइंट के ऊपर आपने इसको स्टार्ट कर लेना है। और बोर्ड ये मैंने घेरे वाला लगा लिया, इसको घेरे वाला बोर्ड बोलते हैं जी। और इसी तरह से ये इसका जो आगे वाला सिरा है, जिधर आगे निटल गिरनी है इधर से हमने लहरिया गुजार देना है, और इधर जैसे हम घेरा बनाते हैं सादा पीको करते हैं उसी तरह से इस बोर्ड के अंदर हमारा पीस जाएगा जी। तो आपका जो लहरिया है वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता जाएगा, लहरिया पीको होती जाएगी जी। ये वाला पीस मैंने इसी के ऊपर तैयार किया है अभी अभी, ये देखें। तो इसके ऊपर आपको कुछ इस तरह की स्टिच मिलेगी जी। इसका आप नीचे वाला देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही नीट बनता है नीचे से भी जी, और ऊपर से भी नीट बनता है, देखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बेबी पीको जो मशीन होती है 747 मशीन, उसके ऊपर आपको ये वाला लहरिया लगाने का तरीका बताऊंगा, और मशीन की सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने उसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो देखें जी दोनों मशीनों के साथ हमने लहरिया पीको कर ली है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत हुई है जी। तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।